आगम के आधार से कुछ भाव रखने का मन हुआ है। संसारी प्राणी के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं और उसके अनुरूप ही उसका परिणमन भी होता है। परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं। परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने हम लोगों को कहा था। परिणाम का अर्थ एक वह है जो आत्मगत भाव, और एक परिणाम का अर्थ है रिजल्ट। समझ रहे हैं? तो रिजल्ट जो आता है वह भी परिणाम अर्थात भावों के ऊपर आधारित है। इसलिए परिणाम को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। पुण्यार्जन करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, और विशेष ध्यान देने की बात ये है, कषाय की मंदता के कारण सामान्य रूप से संसारी प्राणी पुण्य का अर्जन करता है। और यहाँ तक कि आगम का उल्लेख है, जो अहिंसा धर्म से दूर है, अहिंसा का क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वभाव है, अहिंसा के माध्यम से किसकी उपलब्धि होती है, हिंसा अहिंसा आदि जो परिणाम होते हैं भावात्मक, उनका परिज्ञान जिसको बिल्कुल नहीं है, इसके बावजूद भी जैन धर्म से जो अनभिज्ञ होते हैं, संसार में ऐसे जीवों की संख्या बहुत है। इसके बावजूद भी कषाय की मंदता के कारण भी पुण्य का अर्जन करते हैं। इसलिए पुण्य का अर्जन करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है ऐसा नहीं, किंतु वह पुण्य मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध हो रहा है, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पुण्य दो तरह का होता है, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी जो पुण्य है वह पतन के लिए कारण होता है। नारायण प्रतिनारायण आदि पद को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के संसारी प्राणी तप आदि कर लेता है और उसके फलस्वरूप उन पदों को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु उस पुण्य के अर्जन से उसका उत्थान नहीं होता, प्रत्युत पतन ही होता चला जाता है। भोगों की आकांक्षा के साथ जो क्रियाएं करता है संसारी प्राणी, और धर्म का भी आलम्बन ले सकता है, किंतु धर्म की आराधना वही मानी जाती है जो कि कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो धर्म की आराधना, धर्म की उपासना, सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना आदि करता है, और यथायोग जो तप को भी अंगीकार करता है, तो उसके माध्यम से कर्म का क्षय हुआ करता है और विशेष रूप से पाप के क्षय के लिए कारण बनता है, और साथ से पुण्य के अर्जन करने के लिए भी वही कारण बनता है। इसलिए कि पुण्य के अर्जन से जो संपदा मिलती है, इसके लिए भी कर्म का उदय होना आवश्यक है।
किंतु अतीत में जिसने पुण्य का अर्जन किया और वर्तमान में जिसने संपदा को प्राप्त कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु अर्जित जो पुण्य का फल है, संपदा है, उस संपदा का धार्मिक क्षेत्र में सदुपयोग करने का जो भाव जागृत होता है, उसके लिए साथ से पुण्य के उदय की अपेक्षिता है। कल दो सज्जन जिन्होंने भाव बनाए हैं, आपके सामने वह विषय आ चुका है। गुरुदेव के आशीर्वाद से यह तीर्थ का निर्माण हो रहा है चंद्रगिरी पर, और 24 का निर्माण, त्रिकाल 24 का निर्माण भी हो रहा है, और उसमें 72 प्रतिमाएं जो विराजित होंगी एक एक वेदी पर, और बहुत मनोहारी वह वेदी बनेगी, जिसके लिए आपने घोषणा की है। मुझे लगता है कि गृहस्थ अवस्था में श्रावक है, श्रावक क्या पुण्य का अर्जन करता होगा, है? ये ध्यान रखो, ये आगम की बात कहने जा रहा हूँ। ये साथ से पुण्य के उदय के बिना इस प्रकार के पवित्र परिणाम संभव ही नहीं है। केवल उनको मैं मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं, यथार्थतः सत्य है ये कि वस्तुतः संपदा का मिलना इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, किंतु उस धन का, उस संपदा का, उस वित्त का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। विषय के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में उसका उपयोग तो संसारी प्राणी करता ही कर चला जाता है, किंतु उस वित्त के प्रति जो मोह है उसको दूर करके उसका पवित्र कार्य में, जिनालय में, वेदी आदि के निर्माण में जो भाव हो जाता है, वह भव भवांतर तक के लिए भी वह और उन्नति के लिए कारण होता है। हाँ, मैं एक और सिद्धांत की बात कहने जा रहा हूँ कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए सम्यक दर्शन की अनिवार्यता तो है, किंतु यह अनिवार्यता नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल मुनि महाराज ही करते हों, ऐसा नहीं। श्रावक गृहस्थ भी षोडशकर्ण भावना के माध्यम से, और वह गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, किंतु क्षायक सम्यक दृष्टि भी नहीं। क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ असंयम की भूमिका में रह करके भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के परिणाम, उसके अंदर पवित्र परिणाम जागृत होते हैं। और एक श्रवण पद को अंगीकार किया है, और वो भावलिंगी है, सम्यक दर्शन तो है ही, किंतु और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है मान लो, तो भी यह अनिवार्य नहीं है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अर्थ यह है, दर्शन विशुद्धि रूप जो परिणाम है वह मात्र सम्यक दर्शन की विशेषता नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो परिणाम है वह परिणाम ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होता है। इसलिए आपके पास कुछ नहीं ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। भले ही आप नीचे बैठे हैं, किंतु भावों के अपेक्षा से आप कहाँ पर बैठे हैं ये प्रभु जानते हैं और गुरु जानते हैं। ये ध्यान रखो। कभी भी अपने आप को मैं छोटा, मैं आदि आदि, ये परिणाम नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था,
व्रत कभी भी छोटा नहीं हुआ करता, न बड़ा हुआ करता है। किसी विवक्षा से कहना अलग वस्तु, किंतु छोटा सा भी व्रत है, किंतु भावों में यदि पवित्रता है तो वही छोटा व्रत भी आगे जाकर के और विशेष वृक्ष का रूप ले लेता है। छोटा जरूर दिखता है पौधा, किंतु वही पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी प्रकार आपके अंदर जो परिणाम जागृत हुए हैं, वो सारे सारे परिणामों के माध्यम से साध से पुण्य का अर्जन होता है और उसके माध्यम से परंपरा से वह मोक्ष का भी कारण बनता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसलिए कभी भी मन में दीनहीन परिणाम नहीं रखना चाहिए, न अहंकार भाव रखना चाहिए, किंतु उद्देश्य को पवित्र बनाते हुए आप धर्म की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। इसी का नाम विश्वास और सम्यक दर्शन है। गुरुदेव का ये कहना है कभी भी मन में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा रखने से विश्वास में कमी आती है। क्या कहा? आकांक्षा रखने से विश्वास में कमी आती है। क्या पता हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है? अरे परिणाम तो सही निकलता है, परिणाम पवित्र होना चाहिए, तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, सोचो, विचार करो, आप लोग भी पूजन अर्चन करते हैं, भक्ति करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं और अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात यह है, एक छोटा सा प्राणी है। कौन है वो? श्रावकाचार्य का अध्ययन किया है आपने। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक मेंढक का उदाहरण दिया है। मानव का नहीं दिया, मनुष्य का नहीं दिया, एक छोटा सा मेंढक है और वह उसके पवित्र भाव देखो, सारी जनता समूह शरण में भगवान के प्रभु के दर्शन अर्चन पूजन आदि करने के उद्देश्य को लेकर के जनता जा रही है और श्रेणिक महाराज वे हाथी पर सवार हो करके पहुंच रहे हैं और वह छोटा सा मेंढक एक फूल की पंखुड़ी को मुंह में दबा करके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहाँ आप जा रहे हैं वहीं पर वो भी जा रहा है। उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। वह मूक प्राणी है, क्षुद्र प्राणी है, इसके उपरांत भी उसके भीतर भी मन है। वह संगी पंचेंद्री है, विचार करने की, हे और उपादेय तत्व को जानने की क्षमता उसके भीतर भी है और उसके अंदर भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। तिर्यंच पर्याय में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है और वह जा रहा है और बीच में क्या घटना घटती है? हाथी के पैर के नीचे आकर के उस मेंढक का अवसान हो जाता है। अब देखो, सोचो, विचार करो, एक व्यक्ति के मन में यह विकल्प अथवा तर्क उत्पन्न हो सकता है, ये तो हम कहना चाहते हैं महाराज, धर्म करने में लाभ क्या है? अकाल मरण हो गया उस मेंढक का। पूजन के भाव को लेकर के, प्रभु के दर्शन के भाव को लेकर के जा रहा था और बीच में अकाल मौत मर गया। इसलिए धर्म करने में कोई भी सार नजर नहीं आता। इस प्रकार मानव के दिमाग में बात आती है।
किंतु आचार्य कहते हैं ये निमित्त, ये संयोग मिलते रहते हैं। अतीत में किए हुए कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किंतु धर्म के उपासना से, धर्म की आराधना से जो भविष्य उज्जवल होना है वो किसको ज्ञात है। और वह हाथी के पैर के नीचे आकर के अवसान को प्राप्त होने के उपरांत भी प्रभु की आराधना को लेकर के वह जा रहा था। इस पवित्र परिणाम के कारण उसको कौन सी पर्याय मिल गई? स्वर्ग पहुंच गया। हाँ, हमें भी महाराज स्वर्ग चाहने, स्वर्ग चाहिए आपको, पुनः चाहने की बात करी आपने। मांगते क्यों हो? ये मांगना ठीक नहीं, मांगना छोड़ दो, क्योंकि जो मांगता है वह भिखारी माना जाता है। ये ध्यान रखो, विश्वास रखो और आराधना करते चले जाओ। जिस आराधना के माध्यम से, धर्म की उपासना के माध्यम से वह मोक्ष पहुंच सकता है, तो स्वर्ग प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी वस्तु है क्या? नहीं, अपने आप यह सामग्री, भोग सामग्री मिलती है। यहाँ तक आगमकार कहते हैं कि जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है कोई भी, उसको निरंतर एकांत रूप से विशिष्ट साध से पुण्य का ही अर्जन होता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए मांगो नहीं। अपने दोहा पढ़ा है? आचार्य महाराज ने लिखा, हम तो लिखते नहीं, उन्होंने जो लिखा है उसको बार बार चिंतन का विषय बनाते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ना तो शिव सुख, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। अब देखो, सुर सुख भी नहीं चाहते, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को भी वो नहीं चाहते। महाराज फिर चाहते क्या? चाहना कुछ नहीं, जो प्रभु ने कहा है उसके अनुरूप आप कार्य करते चले जाओ, अपने आप वह मिलेगा। हाँ, हम करते कम हैं, मांग ज्यादा रखते हैं। थोड़ा सा किया नहीं, महाराज इसका क्या फल मिलेगा, इसका ये फल मिल सकता है, मिल सकता है। अरे तो फल ही तुम्हारी दृष्टि में लटक रहा है। हाँ, फल ही भक्ति थोड़ी सी की और फल चाहता है। एक काली मिर्च चढ़ाया और मोक्ष फल प्राप्त है। अब सोचो, विचार करो, यह आलोचना की बात नहीं, परिणाम इस प्रकार के होते हैं संसारी प्राणी के। मोक्ष फल प्राप्त है, इच्छा तो ये है, और प्रभु ने जो कहा है, आगमकार जो कह रहे हैं, उसके अनुरूप बिना किसी अपेक्षा के वह धर्म की आराधना नहीं कर पा रहा है, इसलिए आत्मा की उन्नति नहीं हो पा रही है। और एक छोटा सा मेंढक जिसने प्रभु की आराधना की भाव उसके अंदर जागृत हो गए, उसके माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ये है सही उपासना। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, कषाय के मंद करने से पुण्य का अर्जन होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं, किंतु बिना किसी पंचेंद्रिय की विषयों की आकांक्षा रखे कर्म के क्षय के लिए यदि प्रभु की उपासना करता है तो उसकी सच्ची उपासना मानी जाती है, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से कालांतर में जाकर के और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उसको उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से वह विशेष रूप से तप आदि करके कर्मों का क्षय कर सकता है, करने की क्षमता है।
क्योंकि हे और उपाधि तत्व को जानने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, भेद विज्ञान हो गया, अर्थात आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, इसका अंतर यदि पकड़ में आता है तो शरीर के प्रति ममत्व भाव और अन्यान्य जो विषयों के प्रति ममत्व भाव, राग भाव समाप्त हो जाएगा और एकमात्र पवित्र परिणाम के द्वारा वो क्या करता है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चाहने से कभी भी मुक्ति मिलती नहीं। डरने से, मृत्यु से तो ये डरता है, किंतु आचार्य कहते हैं डरने से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगी और मोक्ष को चाहने से मोक्ष का लाभ नहीं होगा। किंतु जैसा कहा है उस प्रकार आप अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से संदेह नहीं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, आस्था है और इसी को रुचि भी बोलते हैं। हाँ, रुचि अर्थात विषयों की रुचि नहीं, परमार्थ को प्राप्त करने की रुचि यदि जागृत होती है तो उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तुतः वही सम्यक ज्ञान माना जाता है जिस सम्यक ज्ञान के माध्यम से कर्म का क्षय होता है। और बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान भी यदि शास्त्र का रख लेता है, किंतु विषयों के प्रति जो रुचि बनी रहती है तो वह सम्यक ज्ञान न हो करके वह ज्ञान संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आपके पास भी मन है और उस छोटे मेंढक के पास भी मन था, हैं? आपके पास मन ही नहीं, आप क्या हैं? माइंडेड हैं। माइंड अलग है और माइंडेड अलग, अर्थात विशेष ज्ञान जो रखता है उसको माइंडेड बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा ही होता है। किंतु माइंडेड की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग संबंधी, परमार्थ संबंधी थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है तो वह हमारे लिए कर्म क्षय के लिए कारण होगा। इसलिए गुरुदेव की दूरदृष्टि देखो। आज वर्तमान में अपने अपने परिवार के लोग कहाँ भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? महानगरी हैं? कहाँ रहते हैं? महाराज हम सागर रहते हैं। बेटे को कहाँ भेजा? सागर में पढ़ाई ठीक नहीं होती महाराज। तो कहाँ भेजते हैं? हम पूना भेजते हैं। पूना में भी नहीं है तो बेंगलोर, वहाँ पर भी नहीं है तो आउट ऑफ कंट्री। हाँ, लेकिन भेजते हैं। लेकिन क्या पढ़ करके आता है? उसका ज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? लौकिक क्षेत्र की पढ़ाई अलग वस्तु, वह ज्ञान अलग वस्तु। किंतु प्रतिभा स्थली में जो अपने बच्चों को भेजता है उसको मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये ध्यान रखो, ये संस्कार है, धार्मिक संस्कार, अन्यत्र संभव नहीं। इसलिए परमार्थ का ज्ञान करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं, प्रतिभा स्थली में प्रवेश दिलाने की आवश्यकता है। हाँ, वह चौथी कक्षा में भी पास हो जाए, हमें बाधा नहीं। किंतु धार्मिक संस्कार जिसके जीवन में आ जाता है वही वस्तुतः मोक्ष तक पहुंचाने में कारण है। समय अल्प है, बहुत सारा विषय है, प्रसंग के अनुरूप आपके लिए हमसे विषय रखा जा सकता है। इसलिए साथ से पुण्य का अर्जन करने का अवसर आप लोगों के लिए ये मिला है। इसलिए विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करते करते आप जो कुछ भी संपदा आपको पुण्य के उदय में मिली है वह सारी संपदा तो आप लगा नहीं पाएंगे, किंतु परसेंटेज के रूप में धार्मिक क्षेत्र में वह संपदा उपयोग में आ जाए, जिसके माध्यम से आपका भी
विकास और आपकी आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।